नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर में विधायक दलों की दूसरी बैठक आज होगी। विधायक दल की बैठक का समय बदल गया है। 1 घंटे की देरी से ये बैठक शुरू होगी। अब 11 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस के भीतर ही शुरू हुए सत्ता का संघर्ष अभी थमा नहीं है। बगावत कर दिल्ली आ चुके सचिन पायलट को मनाने की कोशिशें जारी है, तो वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सभी के बीच आज एक बार फिर जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सचिन पायलट और उनके समर्थकों को भी न्योता दिया गया है। ऐसे में हर किसी की नजर इस बात पर है क्या सचिन पायलट बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि अब 11 बजे ये बैठक होनी है। इसका समय बदल दिया गया है। बैठक से पहले कांग्रेस नेता अविनाश पांडे ने सचिन पायलट से बैठक में आने की अपील की है। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं श्री सचिन पायलट और उनके सभी साथी विधायकों से अपील करता हूं कि वे आज की विधायक दल की बैठक में शामिल हों। कांग्रेस की विचारधारा और मूल्यों में अपना विश्वास जताते हुए अपनी उपस्थिति निश्चित करें। संदीप अग्रवाल संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप अग्रवाल, समय परिवर्तन कर दिया गया है बैठक का। अब 11 बजे बैठक होनी है, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, मैं बताऊं, जिस प्रकार से कल भी 10 बजे का बैठक का समय दिया गया था और 2 बजे तक भी बैठक शुरू नहीं हुई थी, वो उस समय एक रीजन निकल के सामने आया था कि सचिन पायलट जो डिप्टी सीएम है, उनको मनाने का काम चल रहा है और वो जल्दी ही आ जाएंगे। ऐसे में आज भी 10:30 बजे बैठक होनी थी, इसका समय परिवर्तन कर 11 बजे किया गया। अब देखने वाली बात ये होगी कहां तक ये बैठक शुरू हो पाती है, या फिर सचिन पायलट का इंतजार कल जैसे आज भी किया जाएगा, या फिर बैठक शुरू अपने नियत समय पे होगी। जी संदीप अग्रवाल, सचिन पायलट के आने पर इतना संशय क्यों है? क्या वजह है अभी तक कोई बातचीत नहीं हो पाई है? देखिए, अभी जो स्टेटमेंट दिल्ली से निकल के आ रहे हैं, जो दिल्ली बैठे हैं सचिन पायलट डिप्टी सीएम, उन्होंने साफ ये कहा है अभी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा कि जब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुर्सी पे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे, तब तक मैं कतई राजस्थान में एंट्री नहीं करूंगा। और ऐसे में जो 30 विधायक हैं, उन्हें बड़ा दावा भी किया है कि 30 विधायक हैं। और जो उन्होंने जैसे कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मेरे सरकारी विज्ञापनों में, पोस्टरों में फोटो नहीं है, मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री होते हुए मैंने आज तक किसी का पिता नहीं काटा, मेरे कहने ट्रांसफर नहीं होते, वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। वही नाराजगी वो व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि एसओजी द्वारा नोटिस मिलने को लेकर भी सचिन पायलट खफा है। जी, वहीं एक तरफ वो राहुल गांधी के बहुत करीबी बताए जाते हैं, लेकिन ऐसे में उन्होंने अभी तक भी राहुल गांधी से मुलाकात नहीं की है, दिल्ली में होने के बावजूद भी जो जानकारियां निकल के आ पा रही है। देखिए, जिस प्रकार से अभी सुबह भी 8 बजे की स्टेटमेंट जारी हुआ था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय से, उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम सचिन पायलट को प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार मनवार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर जो वायरल हुई और डिप्टी सीएम तक पहुंची, उन्होंने तुरंत एक ट्वीट करते हुए एक साफ जाहिर कर दिया कि मेरी किसी से बात नहीं हुई है। आलाकमान ने कई बार कोशिश की है, यहीं केसी वेणुगोपाल जो है, अविनाश पांडे की बात कर रहे हैं, या फिर जो अजय माकन है, उन्होंने भी ये कहा है कि हमने भी 48 घंटों में कई बार उनको फोन किए हैं, उनको मनवाने की कोशिश की गई। बावजूद इसके डिप्टी सीएम पायलट जो है वो टस से मत नहीं रहे और अपने दावों पे अटल रह रहे हैं। और साफ उनका ये भी कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अशोक गहलोत बैठे हैं राजस्थान में, मैं जयपुर में नहीं आऊंगा। जी, वहीं इसी के साथ ही ये खबरें भी निकल के आ पा रही है कि राहुल और प्रियंका समेत कांग्रेस के कई नेता पायलट के संपर्क में हैं। बता दूं आपको कि ये जो बातें सामने आ रही है वो बातें आ रही हैं, हालांकि आधिकारिक सूत्रों से ये इन खबरों की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें आ रही, तो ये भी लगता है, ये कयास लगाए जा सकते हैं कि कहीं ना कहीं संपर्क में है। लेकिन सचिन पायलट ने भी ये दावा कर दिया कि उनकी आलाकमान से कोई बात नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कहां तक सहमत हो पाते हैं, क्या सचिन पायलट मानेंगे या सरकार के या फिर जयपुर राजस्थान पहुंचेंगे। संदीप अग्रवाल, यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर सचिन पायलट मानते हैं तो वो आखिर क्यों मानेंगे, क्या वजह होगी उनके मानने की? देखिए, एक चीज ये आपने सवाल अच्छा किया है कि सचिन पायलट मानेंगे तो क्यों मानेंगे, मानना ही तो बकवास क्यों की उन्होंने, ये अलग अलग बातें हैं। लेकिन ये जो सूत्र हमारे हैं, उन्होंने साफ साफ ये भी जानकारी दी है कि यदि सचिन पायलट मानते हैं तो शायद उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है आलाकमान द्वारा, सोनिया गांधी द्वारा, जो कि मुख्यमंत्री पद के बराबर हो सकती है। ऐसे जिम्मेदारी आखिर वो क्या होगी,
वो समय बताएगा। लेकिन नहीं मानने के तो बात नहीं, क्योंकि डिप्टी सीएम पायलट जो है उन्होंने साफ मना कर दिया कि जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सुरत रहेंगे वो नहीं मानेंगे, ना ही आएंगे, अपने दांव पे अटल है। और 109 विधायकों को दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, वो सरासर गलत है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सचिन पायलट की रुख क्या होता है, आलाकमान की बात मानते हैं नहीं मानते, ऐसे में समय बताएगा। संदीप अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ जहां अशोक गहलोत बता रहे हैं कि हमारे पास विधायक है पर्याप्त मात्रा में है, और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें सचिन पायलट की, दोनों ने कल दोनों ने वीडियो शेयर किया था जिसमें सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ नजर आ रहे थे, वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में क्या और लगता है, क्या आगे की रणनीति बना सकते हैं कांग्रेस की ओर से? बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार से पहले डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने परसों देर रात को एक वीडियो जारी किया सोशल मीडिया पर, उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं पे कल देर रात जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे से एक वीडियो जारी हुआ जहां पे उन्होंने दावा किया है कि 109 विधायक आराम से रह रहे हैं, उनके खेमे में बाड़ेबंदी की जा चुकी है और सरकार जो है पूर्ण बहुमत में। ऐसे में दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये साफ हो चुका है इन शक्ति प्रदर्शन के वीडियो के माध्यम से कि कहीं ना कहीं दोनों में तकरार जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही और बढ़ती जा रही है। ऐसे में सोनिया गांधी आलाकमान अब क्या फैसला लेती है ये तो समय बताएगा, लेकिन ये भी साफ हो चुका है कि आलाकमान ने जो भी प्रयास किए हैं सचिन पायलट को मनाने के, वो अभी तक नाकाम सिद्ध हुए हैं। वहीं अगर अशोक गहलोत की बात की जाए तो सीएम अशोक गहलोत की ओर से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि विधायक पर्याप्त हैं, तो ऐसे में अगर वहां पर मजबूती दिखाई जाती है और विधायक साथ है, तो बावजूद इसके उनको होटल में क्यों रखा गया है? देखिए पल्लवी, ये चीज ऐसा है कि जिस प्रकार से पहले भी कई बार राजनीति में उठापटक हुई है, उथल पुथल के दौर आए हैं, बगावतें हुई हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बाड़ेबंदी की है, चाहे वो बात करें दूसरे राज्यों की बात करें, तो ऐसे में वो कारगर सिद्ध हुई। तो ऐसे में ये लक्की साबित होता है और इसी प्रकार इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़ेबंदी कर रखी है। और बता दूं आपको कि पिछले दिनों जो 25 करोड़ की जो विधायकों को खरीदने की खरीद की बात एसओजी ने की रही थी और विजेपी विधायकों पे या विजेपी नेताओं पे आरोप लगाए थे, वो भी कहीं ना कहीं सच साबित होने जा रहे हैं। ऐसे में इस डर को देखते हुए, इस डर को भांपते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़ेबंदी कर रखी है। वहीं पे डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी अपने विधायकों को अपने बाड़ों में रख रखा है जी। और वहीं इसी के साथ ही अगर रणदीप सुरजेवाला की बात की जाए तो सुरजेवाला ने सुलह की गुंजाइश होने का स्पष्ट संकेत दिया था और कहा था कि पायलट और दूसरे विधायक बैठक में आ सकते हैं। अभी भी ये संदेश स्पष्ट क्यों दिया जा रहा है? बिल्कुल पल्लवी, जैसे कल दोपहर तक रणदीप सुरजेवाला को जब मीडिया पर्सन द्वारा पूछा गया कि अभी तक बैठक शुरू नहीं हुई, क्या रीजन रहा है, 10:30 बजे का बैठक का समय था, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपने सभी समर्थक विधायकों के साथ पहुंच जाएंगे, सीएमआर में पहुंच जाएंगे। लेकिन वो 2 बजे तक भी नहीं पहुंचे। उसके बाद बैठक शुरू हुई, हल्की फुल्की बैठक थी, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजी रखा मीडिया कर्मियों को। ऐसे में आज भी जो स्टेटमेंट आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमने सभी विधायकों को और डिप्टी सीएम सचिन पायलट को सहित उनके सभी समर्थकों को बैठक में आने का न्योता दिया है, हम उनका स्वागत करते हैं। ऐसे में अभी भी शायद रणदीप सुरजेवाला है, उनको ये लग रहा है, उनकी ये मंशा है कि कैसे भी किसी भी कंडीशन में सचिन पायलट उनकी विधायकों की बैठक को शामिल हो और उनको अटेंड करें। ऐसे में ये साफ भी हो चुका है कि रणदीप सुरजेवाला के ने कोशिश जो की है वो कहीं ना कहीं लगता है उनको कि मेरी कोशिशों से या आलाकमान की कोशिशों से डिप्टी सीएम मान जाएंगे। तभी ये बार बार स्टेटमेंट साफ अंदेशे से, कॉन्फिडेंस से दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भी बात में दम लगता है जी। क्या ये लगता है कि अगर प्रियंका गांधी की बात करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और पार्टी के तमाम जो नेता है वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच अगर कल की बात की जाए तो उनके पार्टी ऑफिस से पोस्टर निकाल दिए गए थे लेकिन फिर दोबारा से लगा दिए गए, तो इसमें क्या संकेत दिखता है? बिल्कुल, देखिए ये एक राजनीतिक चाल हो सकती है या मान मनोहार, जैसे रणदीप सुरजेवाला ने कल भी साफ कर दिया था कि घर में अगर कोई बच्चा या कोई सदस्य है उसमें मनभेद नहीं, मतभेद हो सकते हैं। ऐसे में अगर रूठता है तो उसको मनाने के लिए घर का परिवार का सदस्य जो भी सीनियर बुजुर्ग होता है वो हर नए प्रयास करता है। ऐसे में उन्होंने भी यही किया था। उन्होंने ये भी कहा था जब मीडिया कर्मियों द्वारा उनसे पूछा गया कि पार्टी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने जो लगे पोस्टर सचिन पायलट के, उनको फाड़ दिया गया है, उनको जला दिया गया है, उन पर काली पोती गई है। इसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी कुछ कार्यकर्ता आक्रोशित होकर बगावत को लेकर आक्रोशित हैं और उन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं, उनको समझा बुझाकर वापस पोस्टर लगाने की बात कही थी उन्होंने रणदीप सुरजेवाला ने। जो भी अभी भी पोस्टर लगे हुए हैं, हालांकि
जो कल घटनाक्रम हुआ वो मीडिया का चर्चा का विषय बना। लेकिन अब बात यह है कि जो डिप्टी सीएम सचिन पायलट है, उनको जब ये बात की पता लगी तो उन्होंने भी कहा था आप चाहे कुछ भी कर लें, पार्टी में मैं ना तो इस्तीफा दे रहा अभी, ना ही डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दूंगा, नहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का जो प्रेसिडेंट होने के नाते मैं इस्तीफा दूंगा, लेकिन मैं मेरी दावों पे अटल हूँ। तो ऐसे में ये साफ साफ जाहिर है कि हर एक संभव प्रयास कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है डिप्टी सीएम को मनाने के लिए, क्योंकि उनको ये भी बताया कि अगर डिप्टी सीएम बगावत तेज होते हैं डिप्टी सीएम के और वो पार्टी चेंज करते हैं या तीसरी पार्टी प्रस्ताव भी पारित किया गया था कल जी संदीप, प्रस्ताव भी पारित किया गया था। बिल्कुल प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया गया। और बता दूं कि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं मनमुटाव यहाँ पर नजर आ रहा है। वहीं अगर दूसरी ओर अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, मध्य प्रदेश की राजनीति सभी के सामने है और ऐसे में दूसरी ओर यहाँ कांग्रेस इसकी गुजरात की अगर बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में इस समय जो चल रहा है, जो मनमुटाव चल रहा है, ऐसे में अगर मध्य प्रदेश से कंपेयर किया जाए तो क्या निकल के सामने आ सकता है? देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो सियासी ड्रामा हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे वो बीजेपी में पहुंचे, उनके 13 विधायकों को मंत्री बनाया गया। कयास ये भी है, चर्चा जो गलियारों में चल रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में ये भी हो रहे हैं कि शायद डिप्टी सीएम सचिन पायलट की भी यही मंशा रही होगी। लेकिन जो राजनीतिज्ञ है, जो राजनीति के जानकार है, उनका भी ये कहना है कि अगर सचिन पायलट दूसरे खेमे में जाते हैं या तीसरी पार्टी बनाते हैं, तो मैं बता दूं आपको पिछले 40 साल का इतिहास जैसे देखें अगर राजस्थान का, तो वहां पे कई ऐसे खेमे बटे हैं और कई बगावती तेज हुए हैं। उन्होंने अपनी तीसरी पार्टी खड़ी भी की है, बावजूद इसके उनका वजूद मतलब हमेशा कहीं ना कहीं दरकिनार होते नजर आया है और आज उनका कोई वजूद नहीं है। बिल्कुल संदीप अग्रवाल, यहाँ पर देखना ये होगा कि अब बैठक में क्या होने वाला है और सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विकास दुबे पर एडीजी प्रशांत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमले में शामिल 4 आरोपी गिरफ्तार, प्रशांत कुमार की ओर से कहा गया है। और विकास के घर से AK-47 और 17 कारतूस बरामद किए गए हैं। शशिकांत की जानकारी पर हथियार बरामद किए गए हैं। एडीजी प्रशांत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें कि विकास दुबे के घर से AK-47 और 17 कारतूस बरामद किए गए हैं, एडीजी ने बताया है। और शशिकांत की जानकारी पर यह हथियार बरामद किए गए हैं। विकास दुबे आपको बता दें कि मोस्ट वांटेड, जिसको एनकाउंटर में मार गिराया गया, और ऐसे में अब उसकी संपत्ति को लेकर भी ईडी जो है वो तमाम जानकारियां निकाल रही है। ऐसे में अब जो नया खुलासा हुआ है उसके बारे में आपको बता देते हैं कि हमले में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी के साथ ही विकास के घर से AK-47 और 17 कारतूस बरामद किए गए हैं। शशिकांत की जानकारी पर हथियार बरामद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी में यूपी कांड जो है और जिसमें विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया था, जिसकी वजह से शहीद हो गए थे। और ऐसे में अब लगातार जो है वो जानकारी ANB न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। विकास दुबे पर एडीजी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें आपको बता दें कि हमले में शामिल 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और विकास के घर से AK-47 बरामद की गई और इसके अलावा 17 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। शशिकांत की जानकारी पर ये तमाम जो हथियार बरामद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शशिकांत की जानकारी पर हथियार बरामद किए गए हैं। विकास दुबे पर एडीजी प्रशांत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमले में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी अपने आप में पुलिस ने हासिल की है। लगातार जो है वो कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में 4 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन क्लीन के नाम से योगी सरकार ने शुरू किया है ऑपरेशन क्लीन, जिसके तहत विकास दुबे से जुड़े हुए कई अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ का एनकाउंटर भी किया गया है। और इसी कड़ी में अब विकास दुबे पर एडीजी प्रशांत कुमार की कॉन्फ्रेंस, हमले में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। विकास के घर से AK-47 और 17 कारतूस बरामद किए गए हैं।
शशिकांत की जानकारी पर हथियार बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, पुनीत मोहन संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि एडीजी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 आरोपियों के गिरफ्तार होने की जानकारी दी है, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से पुलिस को उस हथियार की तलाश थी जिससे हमले किए गए हैं, और पुलिस को यह शक था कि विकास दुबे ने अपने घर में AK-47 जैसे आधुनिक हथियार छिपा के रखे हैं। शशिकांत जो एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, 4 आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं, इसमें से एक शशिकांत है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने वहां से एक AK-47 और लगभग 70 से ज्यादा कारतूस बरामद किए हैं। कई ऐसे हथियार बरामद किए हैं। सीधे तौर पर AK-47 रखना क्राइम है, और ये बात सभी लोग जानते हैं। और जिस तरीके से पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है, विकास दुबे के संपर्क में जो अन्य अपराधी रहे हैं, लगातार ऑपरेशन क्लीन के तहत अब उनको अरेस्ट किया जा रहा है। विकास दुबे के साथ जो उस मुठभेड़ में शामिल थे, कई या तो एनकाउंटर में मारे गए हैं और कईयों की गिरफ्तारी हुई है, और अब उन्हीं की निशानदेही पर लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। विकास दुबे के घर में जहाँ पे उसने छिपा के रखा था हथियार वगैरह, और उसके जो जानने वाले हैं जहाँ पर विकास दुबे अपने हथियार वगैरह रखता था, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ रही है, ताकि जो भी ये पूरा ऑपरेशन रहा वो जनता के सामने एकदम क्लीन हो और कहीं ना कहीं किसी भी तरह की किसी भी संदेह की आशंका ना रहे। जी पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले भी बहुत सारे हथियार जो है वो बरामद किए गए थे, और वहीं कड़ी से कड़ी जैसे जुड़ने की आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे में और कितने लोग हैं और कितने अपराधी हैं जो कि विकास दुबे के संपर्क में रहे होंगे? देखिए, सीधे तौर पे विकास दुबे के साथ इस मुठभेड़ में जो शामिल थे वो सभी लोग पकड़े गए हैं, और उनसे पूछताछ लगातार जारी है, और उनकी निशानदेही पर हथियार भी बरामद किए जा रहे हैं। इससे पहले भी विकास दुबे के घर से देसी बम वगैरह बरामद किए गए थे, और अब जिनसे पूछताछ हो रही है उनके साथ जो अन्य अपराधी हैं जो विकास के इन काले कारनामों में उनके साथ थे, लगातार उनके नाम पुलिस जान रही है, उनके यहाँ दबिश दी जा रही है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि विकास का जो आपराधिक इतिहास रहा है वो काफी लंबा रहा है। लगभग 20 साल का ये आपराधिक इतिहास है, और ऐसे में कई अपराधियों से उसके सांठगांठ थे। कई जगह उसने प्रॉपर्टियां बनाई थी, कई जगह उसने अवैध कब्जे किए थे, और कई ऐसे लोग थे जो उसको संरक्षण प्रदान करते थे। लगातार जो भी विकास के साथी इस मुठभेड़ में शामिल रहे हैं वो पकड़े गए हैं, उनसे जानकारी ली जा रही है, पूछताछ जारी है लगातार पुलिस के, और उन्हीं की निशानदेही पर हथियार भी बरामद किए जा रहे हैं, और पुलिस उन लोगों तक भी पहुंच रही है जो अभी तक छिपे हुए थे और विकास के अन्य कामों में या अन्य आपराधिक कामों में उनके भागीदार रहे हैं। जी पुनीत मोहन, अगर संरक्षण की बात की जाए तो क्या कोई बड़ा ऐसा खुलासा हो सका है या होने की संभावना है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, अगर ऑपरेशन क्लीन की भी बात की जाए तो ऐसे में डर भी बना हुआ है अपराधियों के बीच। देखिए, सीधे तौर पे विकास से जुड़े जितने भी आपराधिक लोग थे या जितने भी राजनीतिक संरक्षण उनको देते थे या प्रशासनिक संरक्षण उसको देते थे, वो लोग उन लोगों में कहीं ना कहीं दहशत है। और जिस तरीके से पुलिस ऑपरेशन क्लीन चला रही है, पूरी संभावनाएं हैं कि वो बड़े चेहरे भी बेनकाब होंगे जो पूरे तौर पर विकास दुबे को संरक्षण देते थे, जिन्हीं के संरक्षण के दम पर विकास दुबे एक नामी गुंडा होता चला गया, और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उसने एक आतंक का परिवार बना के रखा हुआ था उस पूरे कानपुर और कानपुर देहात में। सीधे तौर पर पुलिस का कहना है कि जो भी विकास दुबे के पीछे रहे हैं उन सबको पुलिस बेनकाब करेगी, और कहीं ना कहीं जो शहीद हैं उनके परिजनों की भी यही मांग है कि जो भी विकास दुबे का तो अंत हो गया, लेकिन जिन्होंने इसको राजनीतिक संरक्षण दिया, जिन्होंने इसको प्रशासनिक संरक्षण दिया, उन लोगों के भी चेहरे बेनकाब हो, उनको भी सजा मिले, तभी जाकर के असल न्याय होगा। जी मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी से, जहां पर हमले में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विकास दुबे के घर से AK-47 और 17 कारतूस बरामद किए गए हैं। अपराधी शशिकांत की जानकारी पर हथियार बरामद किए गए हैं। एडीजी ने इस बात की जानकारी दी है। वहीं दिल्ली में गर्मी का सितम लगातार जारी है। 8 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मुंबई, हिमाचल, बिहार और बंगाल में बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। असम में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। वहीं यूपी, केरल, कर्नाटक में मॉनसून की रफ्तार सामान्य बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ जहां गर्मी ने सितम ढा रखा है, वहीं दूसरी ओर लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 8 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
और इसी के चलते मुंबई, हिमाचल, बिहार और बंगाल में बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा में भी बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं और असम में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। कई लोग प्रभावित हैं और यूपी, केरल, कर्नाटक में मॉनसून सामान्य रहेगा। मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी मिल पा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां गर्मी बढ़ती जा रही है, ऐसे में अब लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई भी नजर आ रही है। मौसम विभाग ने 8 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश की यहां पर चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग की ओर से मॉनसून की रफ्तार सामान्य रहेगी। कुछ जगहों पर दिल्ली में गर्मी का सितम जारी है और 8 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मुंबई, हिमाचल, बिहार और बंगाल में बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही पंजाब, हरियाणा में बारिश के आसार यहां पर मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं। असम में बारिश और बाढ़ से तबाही मची हुई है। यूपी, केरल, कर्नाटक में मॉनसून सामान्य रहेगा। ये जानकारी मिल पा रही है मौसम विभाग की ओर से। वहीं आपको बता दें कि लगातार अगर बिहार की बात करें, असम की बात करें तो बाढ़ की वजह से कई घर प्रभावित है, कई लोग प्रभावित है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम और प्रशासन की टीम लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि यूपी, केरल, कर्नाटक में मॉनसून की रफ्तार सामान्य रहेगी। अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर हिंसक झड़प के बाद तनाव कम करने की कोशिशें जारी है। कोर कमांडर स्तर की चौथी बैठक आज होने जा रही है। लद्दाख के चुशूल में 11:30 बजे ये बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लद्दाख के चुशूल में 11:30 बजे कोर कमांडर स्तर की बैठक होने जा रही है। भारत चीन के बीच जो सीमा विवाद है उसको लेकर ये बैठक होगी। हिंसक झड़प के बाद तनाव कम करने की लगातार कोशिशें जारी है, जिसके चलते आज कोर कमांडर स्तर की चौथी बैठक लद्दाख के चुशूल में 11:30 बजे होने जा रही है। लगातार जो बैठक है इसमें विवाद को सुलझाने की कोशिशें की जा रही हैं, तनाव कम करने की कोशिशें की जा रही है। आपको बता दें कि कोर कमांडर स्तर के अधिकारी जो हैं वो बैठक में मौजूद रहेंगे और लद्दाख के चुशूल में 11:30 बजे ये बैठक होने जा रही है। इसी के बीच आपको बता दें कि जो बैठकें इससे पहले हुई हैं उसमें जो जानकारियां निकल के आ पाई उसके चलते चीनी सेना और भारतीय सेना हालांकि पीछे हटने शुरू हुए थे। ऐसे में अब आपको बता दें कि लगातार जो हिंसक झड़प हुई थी भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर, उसी को सुलझाने की, उसी के तनाव को कम करने की कोशिशें लगातार जारी है। कोर कमांडर स्तर की चौथी बैठक आज होने जा रही है। लद्दाख के चुशूल में 11:30 बजे ये बैठक होगी। आपको बता दें कि भारत चीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प जो हुई थी उसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि इसी बीच आपको बता दें कि भारतीय सैनिकों ने, भारतीय जवानों ने 43 के करीब चीन के सैनिकों को मार गिराया था और वहीं इसी कड़ी में लगातार जो कोशिशें हैं वो जारी है। और इसी के चलते आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी भी लद्दाख का दौरा कर चुके हैं और जो बैठक है तनाव कम करने के लिए लगातार जारी है। आज चौथी बैठक होने जा रही है जो 11:30 बजे होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोर कमांडर स्तर की चौथी बैठक लद्दाख के चुशूल में होने जा रही है जो 11:30 बजे होगी। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर लगातार तनाव कम करने की कोशिशें की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि भारत की बात करें तो भारत की ओर से चीन के ऐप्स को पाबंदी लगाई गई थी, जिसके चलते और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स भी रद्द किए गए। आर्थिक स्तर पर घेरने की जो तैयारी है वो लगातार अभी भी जारी है। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर कोशिशें की जा रही हैं तनाव कम करने की।
इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।